तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि सर असेसमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम में पास फेल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट एनईपी 2022 और 23 बैच से बिलोंग करता है, ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट है तो उनको ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वैसे तो 2022 बैच वालों को आधी चीज़ें कम्प्लीटली पता चल चुकी है, बट 2023 बैच वाले जो नए स्टूडेंट हैं पिछले साल के, उनके लिए फर्स्ट टाइम रहेगा असेसमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जब से ये जो एनईपी आया है ना, तब से काफ़ी कन्फ्यूजन एसओएल के अंदर भी है और स्टूडेंट के मन में भी आ गई है। कन्फ्यूज़न ये रहता है कि असेसमेंट अगर अच्छा गया है बट थ्योरी एग्ज़ाम ख़राब गया है तो क्या हम पास हो जाएंगे, या मान लीजिए थ्योरी एग्ज़ाम हमारा अच्छा गया बट असेसमेंट हमारा हमने नहीं दिया या ख़राब गया, क्या हम पास हो जाएंगे। तो काफ़ी सवाल है। तो जरा हम पहले मार्कशीट देख लेते हैं कि जो एनईपी की मार्कशीट होती है वो होती कैसी है, फिर हम इसको लेकर डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या सब कुछ रहता है पास फेल को लेकर। तो देखिए ये मार्कशीट है एक स्टूडेंट की, ठीक है। अब देखिए, अब ये एनईपी की मार्कशीट है बीए प्रोग्राम की, कोई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने आया हूँ। अब देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है आपके असेसमेंट में और आपके थ्योरी में। एक्चुअली होता ये है कि एसओएल के अंदर 2022 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि जहाँ आपका असेसमेंट भी हो रहा है, जहाँ आपका कोई प्रैक्टिकल हो रहा है। वैसे प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है, ना ट्यूटोरियल होता है इसमें। अभी 2022 के बाद जब से एनईपी लागू हुआ है, सिर्फ इसमें असेसमेंट आ गया है और थ्योरी एग्जाम जो हर बार की तरह होते हैं वो होते रहते हैं। तो अभी हम जैसे कि आप देख सकते हो मार्कशीट है। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, जरा उन क्वेश्चन को जरा हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब मान लीजिए एक पहला क्वेश्चन, सर मेरा इंटरनल असेसमेंट काफ़ी अच्छा गया और पर मेरा जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो काफ़ी ख़राब गया, क्या मैं पास हो जाऊंगा। देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। खराब का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप अंडा कर कर आ रहे हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए, जैसे 90 नंबर का अगर थ्योरी का पेपर है, 90 में से अगर आप 10 से 20 नंबर लेकर आ रहे हो, क्या आप पास होकर नहीं हो पाओगे, आपको थ्योरी दोबारा से देनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट जो होता है ना, इंटरनल असेसमेंट आपको तब मदद करता है जब आपके थ्योरी में एग्जाम थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। एक्चुअली दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, एसओएल की तरफ से अभी ऑफिशियली एक बयान जारी किया गया, अभी इंटरव्यूज़ भी थे, तो उसमें बोला गया कि स्टूडेंट को, जब भी स्टूडेंट अगर असेसमेंट देता है, क्योंकि असेसमेंट जो होते हैं 70 नंबर के होते हैं और जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो 90 नंबर का होता है, तो स्टूडेंट से ये बोला जाता है कि आप जो एग्ज़ाम जब आप देते हो तो आपको अपना सेपरेट पास होना है। मतलब असेसमेंट में आपको अलग से पास होना है और थ्योरी एग्ज़ाम में आपको अलग से पास होना है। बट जब आपका रिजल्ट बनता है, जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपकी मार्कशीट बनती है, तब दोनों को मिला के आपको ग्रेड दी जाती है। आप देख सकते हो अभी मार्कशीट में आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो थ्योरी के एग्ज़ाम है और अब देखिए यहाँ थ्योरी के एग्ज़ाम नहीं, यहाँ पे पीआर में दे दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो थ्योरी के एग्ज़ाम के जो मार्क्स थे उसको यहाँ इंक्लूड किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के जो एग्ज़ाम है उन दोनों को मिला के आपको ग्रेड देता है, उन दोनों को मिलाकर ही आपको पास फेल करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें इसमें बनती है। पहली चीज़, अगर आपका इंटरनल असेसमेंट ख़राब गया और थ्योरी अगर आपका अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया, क्या आप फेल हो जाओगे? नहीं, आप पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर थे वो थ्योरी ने कवर कर लिए, तो थ्योरी की वजह से आप उस पेपर में पास हो गए। बट प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप ये देख रहे हो ना, ये टीयू पीआर, इनमें हो सकता है किसी एक सेक्शन में जिस पेपर में आपका थ्योरी, आपका क्या कहते हैं असेसमेंट बेकार गया है, उसमें आगे एफ लगा दिया जाए। ऐसा होता है, ठीक है, सिंपल सी बात होता है ऐसा। अगर आप असेसमेंट में फेल हो जाते हो, थ्योरी में पास होते हो, जो नेट ग्रेड रहेगा फाइनल में तो आप पास हो, बट इस सेक्शन में आप हो सकता है एफ आपके शो हो जाए, अगर आपने नहीं दिया तो ए भी शो करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए एक्चुअली एसओएल की तरफ से बोला गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बोला गया है कि इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक ही बार होगा, मतलब दोबारा से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एक बार दिया, दोबारा नहीं होगा कभी भी। अगर आपने दे दिया अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है या फेल हो गया तो दोबारा नहीं होगा। अब उस कंडीशन में अगर आपकी इन किसी पोर्शन में अगर आपकी बैक आ जाती है या एफ आ जाता है या यहाँ एफ आ जाता है किसी भी एक सब्जेक्ट में जिसका असेसमेंट आपने नहीं दिया, बट थ्योरी दिया, और उसके बावजूद भी अगर आपका एफ आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में एक ही चीज़ है कि उसका पेपर जो है आपको दोबारा से देना
पड़ेगा, क्योंकि असेसमेंट तो हो नहीं रहा। तो एक ही चीज़ है कि उस पेपर में आप अपीयर होके उसको अच्छे से देकर आओ, ताकि उसके जो मार्क्स है उसको लेकर जो भी आपका ऐप है, जहाँ भी आपका ऐप चढ़ाया गया असेसमेंट में, उस असेसमेंट को ऐप को जो कवर कर ले आपका थ्योरी का मार्क्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। मैं आपको सिंपल सा यही कहूँगा कि अभी जिन्होंने असेसमेंट दे दिया, असेसमेंट तो सबने मस्त दिया होगा, घर से दिया है, और जिन्होंने थ्योरी भी दिया है, तो जो आपका रिजल्ट बनेगा वो दोनों को भी मिला के बनेगा। यहाँ पे आपका असेसमेंट भी रहेगा, यहाँ आपका थ्योरी भी रहेगा, दोनों को मिला के आपको पास किया जाएगा। अगर किसी भी एक पोर्शन में अगर नंबर कम रहते हैं तो चांसेस ये भी है कि आप फेल हो जाओ, और चांसेस ये भी है कि आप पास हो जाओ। ये डिपेंड करता है कि जिस पोर्शन में आपके नंबर ज़्यादा होंगे उसके ऊपर। बट मोस्टली अगर आपका एफ आ जाता है, अगर मान लीजिए आप नेट ग्रेड में पास हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर इन पोर्शन में कहीं पे भी अगर आपका एफ शो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उस सब्जेक्ट का आपको दोबारा से एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो असेसमेंट होता है वो दोबारा से नहीं होता है। बट अगर आप नेट ग्रेड में पास हो, बट यहाँ किसी टीयू या पीआर में अगर ऐप शो कर रहा है उस सब्जेक्ट का, बट नेट ग्रेड में आप पास हो, और नीचे देखिए अगर नीचे कहीं ईआर शो नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर आप देना चाहते हो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिग्री लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जो नियम ये कहता है कि नेट ग्रेड में हमें कोई भी ऐप नहीं शो होना चाहिए। अगर नेट ग्रेड में हमें ऐप शो हो गया है, अब वो ऐप चाहे असेसमेंट से शो हुआ हो या थ्योरी एग्जाम से शो हुआ हो नेट ग्रेड में, तो उसका आपका एग्ज़ाम ही दोबारा से होगा। समझ में आ गई बात। तो मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर कि हमें दोनों को मिला के पास होना अलग अलग। तो मैं अभी ये कहूँगा, आपसे यही बोला जाता है कि आप अलग अलग पास हो जाओ, बट दिल्ली विश्वविद्यालय जो रिजल्ट बनाता है वो दोनों को मिला के बनाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो थ्योरी और असेसमेंट को मिला के आएगा, यानी आपको दोनों को मिला के आपको पास होना है। सीधा साधा मतलब ये बोला गया। बट दोनों को मिला के पास होने का मतलब ये भी नहीं है कि थ्योरी में आप फेल हो जाओ, असेसमेंट में आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप पास हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। अगर आपका नेट ग्रेड में एफ आ गया तो उसका पेपर आपको देना ही पड़ेगा। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेट ग्रेड में एफ नहीं आना चाहिए। एफ या ए बी आता है, ए बी मतलब अगर आप एब्सेंट आता है तो असेसमेंट तो होगा नहीं, तो आपको उसको ठीक करने के लिए आपको दोबारा से उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और, अब मान लीजिए नेट ग्रेड में आपकी ग्रेडिंग आ गई बट यहाँ कहीं एफ आ गया, तो ऐसी कंडीशन में उस ऐप को हटाने के लिए क्या किया जाए। अब देखिए नियम यह कहता है अगर नेट ग्रेड में अगर आप पास हो तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। बट अगर आपको इसको भी हटाना है, जहाँ पे अगर आपका असेसमेंट की तरफ से अगर एफ आया क्योंकि आपने असेसमेंट बेकार गया या आपने नहीं दिया, ऐसी कंडीशन में उस पेपर को आपको दोबारा से देना पड़ेगा उस ऐप को हटाने के लिए। यही एक रास्ता है। अब वो आपके ऊपर है, देना चाहते हो मत दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि एक नया बिजनेस आप कह सकते हो, क्योंकि अब देखिए ऐप किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ ऐप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ अगर ऐप है तो आपको देखने में अच्छा ही लगेगा। मतलब आप देखोगे मार्कशीट तो आप खुद कहोगे कि ये अच्छा ही लग रहा है, ऐप क्यों शो हो रहा है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन हम जो भी हम देखते हैं वो नेट ग्रेड देखते हैं कि जो नेट ग्रेड है यहाँ हम फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट यही थी कि सर क्या इंटरनल असेसमेंट में देना कंपलसरी, तो जी हाँ कंपलसरी, नहीं दोगे तो भी फेल होने के चांस है, दोगे बट थ्योरी में अगर फेल हो जाए तो भी फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है, दोनों को मिला के आपको पास होना है, जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। बट एसओई की तरफ से बोला जाता है कि अलग अलग पास होना है, इसलिए बोला जाता है ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे नंबर लेकर आओ। और बाकी गारंटी कुछ नहीं है कि अगर आप असेसमेंट में पास हो थ्योरी में फेल हो तो आप पास ही हो जाओगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरी में फेल हो और असेसमेंट में पास हो तो आप फेल ही हो जाओगे। क्योंकि ये जो नंबर दिए जा रहे हैं अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि नंबर कैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है, ट्यूटोरियल होता नहीं है। तो ये दोनों नंबर आपके या तो असेसमेंट में से उठाए गए होंगे या थ्योरी के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना असेसमेंट भी दो, थ्योरी एग्जाम मस्ट दे कराओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर नेट ग्रेड में कहीं भी ऐप आ जाता है, ये एब्सेंट आता है, अगर नहीं देने पे तो उसके सब्जेक्ट का पेपर का ईआर भर देना, उसको दोबारा दे देना, पास हो जाओगे। समझ में आ गई बात। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।